30 अक्टूबर 2025 मुंबई के पवाई एरिया में एक स्टूडियो के बाहर सुबह से ही बहुत हलचल चल रही थी। RA स्टूडियो में पिछले 5 दिनों से वेब सीरीज के लिए ऑडिशन चल रहा था और 30 अक्टूबर को ऑडिशन का लास्ट डे था। इस ऑडिशन के लिए महाराष्ट्र से 100 बच्चे आए थे। इन बच्चों के पेरेंट्स बाहर बैठकर बच्चों की राह देख रहे थे। सुबह 10 बजे ऑडिशन स्टार्ट होता है, जिसके बाद 80 से ज्यादा बच्चों को रिजेक्ट किया जाता है और घर भेजा जाता है और बचे हुए बच्चे फाइनल राउंड के लिए सिलेक्ट होते हैं। यहाँ पर एंट्री होती है रोहित आर्या की, वही बंदा जिस बंदे ने ऑडिशन के लिए सभी बच्चों को बुलाया था। वैसे तो ये रोज आता था और बच्चों को टेक्निक देता था और बच्चों को शूट में भी मदद करता था, लेकिन 30 अक्टूबर के दिन जो इसने किया वो देखकर पूरा इंडिया शॉक में चला गया। दोपहर के 1 बजे ये बंदा स्टूडियो के दरवाजे पे जाता है और स्टूडियो के दरवाजे पे ताला लगाता है और सभी बच्चों को कहता है कि मैंने तुम सबको हॉस्टेज बनाया है। ये बात सुनकर बच्चों में हल्ला मच जाता है, लेकिन ये बंदा उनको डराता है, सारे बच्चों को ये शांत करता है। स्टूडियो में कुल मिलाकर 19 बच्चे थे। रोहित आर्या ने इन सभी बच्चों को हॉस्टेज बनाया था। बच्चों को 2 ग्रुप्स में बांटा जाता है। कुछ बच्चों को एक रूम में कैद किया जाता है और कुछ बच्चों को रोहित अपने पास रखता है और ये बंदा जमीन पे कुछ केमिकल स्प्रे करता है, क्योंकि जरूरत पड़ने पे रोहित पूरा स्टूडियो जला सके कि मैं ये पूरा जगह को आग लगा दूं। और इसके अलावा रोहित ने स्टूडियो में मोशन सेंसर भी लगाया था, ताकि पुलिस अगर अंदर आए तो उसको पता चले। मोशन सेंसर उसके मोबाइल फोन से कनेक्ट थे। इस वक्त जो बच्चों के पेरेंट्स बाहर बैठे थे, उन पेरेंट्स को कुछ भी पता नहीं था कि अंदर क्या हो रहा है। डेली बच्चे 1 बजे लंच के लिए स्टूडियो से बाहर आते थे, लेकिन इस दिन ऐसा नहीं हुआ तो पेरेंट्स को चिंता होने लगी। उसके बाद 1 घंटा गुजरने के बाद कुछ पेरेंट्स स्टूडियो में जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो अंदर नहीं जा पाते। हालांकि इस स्टूडियो में कांच की दीवारें थी, लेकिन बाहर से कुछ नहीं दिख रहा था और कुछ देर बाद बच्चे रोते हुए नजर आते हैं। ग्लास वॉल पे बच्चों के हाथ दिखाई देते हैं। बच्चे चिल्ला रहे थे। दोपहर के 1:45 पे पेरेंट्स पुलिस को कॉल करते हैं। इस वक्त सारे पेरेंट्स के मन में एक ही सवाल था, आखिर हमारे बच्चों को किडनैप क्यों किया है? ये रोहित आर्या आखिर चाहता क्या था? इसी बीच रोहित आर्या एक वीडियो करता है और सोशल मीडिया पे अपलोड करता है। मैं रोहित आर्या, सुसाइड करने की जगह मैंने एक प्लान बनाया और कुछ बच्चों को इधर हॉस्टेज रखा है। और ये वीडियो पूरे सोशल मीडिया पे वायरल चला जाता है। ये सीधे शब्दों में कहता है कि मैं कोई आतंकवादी नहीं हूँ, मुझे पैसे की भी जरूरत नहीं है, मेरी डिमांड्स मॉरल है। सिंपल डिमांड्स है, बहुत मॉरल डिमांड्स है, बहुत एथिकल डिमांड्स है। रोहित कहता है कि मुझे कुछ लोगों से बात करनी है, मुझे कुछ लोगों के ऊपर सवाल उठाने हैं, जिसके जवाब उसको चाहिए। सवाल पूछने, उनके जवाब पर अगर मुझे काउंटर क्वेश्चन है तो मुझे काउंटर क्वेश्चन पूछना है, लेकिन मुझे ये जवाब चाहिए, मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। इस जवाब के लिए रोहित ने सारे बच्चों को किडनैप किया। इस 2 मिनट के वीडियो में रोहित काफी कुछ कहता है, लेकिन अपनी डिमांड नहीं बताता। लेटेस्ट रॉन्ग मूव फ्रॉम योर एंड विल ट्रिगर मी कि मैं ये पूरा जगह को आग लगा दूं और उसमें मर जाऊं। रोहित अपने वीडियो में ये भी कहता है कि वो अकेला इस प्लान में शामिल नहीं है। इसी बीच पुलिस की टीम उस स्टूडियो के पास पहुंच चुकी थी और पुलिस की टीम को लीड कर रहे थे जितेंद्र सोनावने ने देखा कि रोहित आर्या ने 9 मंजिला इमारत में 1st फ्लोर पर बच्चों को हॉस्टेज बनाया है। ग्लास वॉल्स के चलते बच्चे थोड़े बहुत बाहर दिख रहे थे और सोनावने बाद में रोहित से बात करने की प्रयास करता है। वो चिल्ला के रोहित को पूछते हैं कि आखिर तुझे चाहिए क्या? जवाब में रोहित उनका फोन नंबर मांगता है, जिसके बाद फोन नंबर लिखा जाता है और उसके बाद कॉल होती है। और जैसे ही कॉल लगती है, वैसे ही रोहित बॉलीवुड स्टाइल में कहता है कि वो एक पॉलिटिशियन से बात करना चाहता है, शिवसेना के दीपक केशवकर, जो फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर थे। जवाब में इंस्पेक्टर कहते हैं कि तुम्हारे सभी सवालों के आंसर दिए जाएंगे, लेकिन उन बच्चों को कुछ भी होना नहीं चाहिए। इंस्पेक्टर रोहित को कहते हैं कि तुम्हारे सारे डिमांड्स को पूरा किया जाएगा, बस तुम उन बच्चों को छोड़ो। ऑफिसरनी त्याच्याशी नेगोशिएशन एकीकडे चालू होतं, दुसरीकडे लहान मुलंही होती, त्यांचाही जीव वाचवणं महत्त्वाचं होतं। इस बात पर रोहित कहता है कि मुझे पुलिस पे भरोसा नहीं है। मीडिया के अनुसार इंस्पेक्टर ने फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर केजरीवाल को कॉल भी किया था, लेकिन वो कॉल
नहीं उठाते। पुलिस ने बाद में बताया पुलिस ने रोहित के साथ 2 घंटे बातचीत की, लेकिन कॉल पे रोहित बार बार पुलिस को कहता था कि मैं बच्चों को मार दूंगा, मैं बच्चों के ऊपर गोलियां चलाऊंगा। 2 घंटे के कॉल में रोहित काफी एग्रेशन दिखा रहा था। इसके चलते बाद में पुलिस ने एक डिसीजन ले लिया। उन बच्चों को छुड़ाने के लिए पुलिस ने एक टीम तैयार कर दी। अब ए स्टूडियो बहुत बड़ा था, इसलिए पुलिस ये डिसीजन लेती है कि हम स्टूडियो के पीछे से जाएंगे। स्टूडियो के पीछे सीढ़ी लगाई और सीढ़ी के चलते मुंबई पुलिस स्टूडियो के अंदर पहुंचे और इस टीम के पास AK-47 की बंदूक थी। टीम स्टूडियो के अंदर पहुंचती है। उस टीम को लीड कर रहे थे अमोल वाघमारे। जैसे ही पुलिस की टीम स्टूडियो में पहुंच जाती है, तभी रोहित एयर गन निकालता है और तेजी से उनके तरफ आगे बढ़ने लगता है और उसके बाद रोहित गन फायर भी करता है। इसी समय पे अमोल वाघमारे एक बहुत बड़ा डिसीजन लेते हैं, गोली चला देते हैं। गोली सीधे जाकर रोहित के चेस्ट पे लगती है। गोली लगने के बाद इसे हॉस्पिटल ले जाता है, लेकिन ये इंजरी काफी गहरी थी, इसके चलते रोहित की अस्पताल में मौत हो गई। ये पूरा ऑपरेशन लगभग 35 मिनट चला और आखिरकार बाद में 3.5 घंटों के बाद सभी बच्चों को सेफली रेस्क्यू किया जाता है। लेकिन अभी भी लोगों के मन में यही सवाल था, आखिर ये रोहित आर्या कौन था और ये क्या करना चाहता था। असल में दोस्तों ये रोहित काफी पढ़ा लिखा इंसान था। 3 साल पहले स्वच्छ भारत अभियान के तहत रोहित ने स्वच्छता मॉनिटर प्रोग्राम स्टार्ट किया था, जिसे 2 अक्टूबर 2022 को तब के एजुकेशन मिनिस्टर दीपक केसरकर ने फौरन लॉन्च किया था। इसको नाम दिया था मेरा स्कूल अच्छा स्कूल। तो रोहित उस समय पे स्वच्छता भारत अभियान में शामिल था और तब के समय पे रोहित ने महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे के साथ में भी फोटो क्लिक करवाई थी। अक्टूबर 2023 को रोहित कहता है कि जो मैंने स्वच्छता अभियान के लिए काम किया उसका पैसा मुझे नहीं दिया गया। रोहित के अनुसार रोहित ने ही स्वच्छता अभियान का आइडिया दिया था महाराष्ट्र सरकार को, लेकिन उसके बाद रोहित को इसका क्रेडिट ही नहीं मिलता और रोहित को ना ही पैसे दिए जाते हैं। रोहित ने इस प्रोजेक्ट के लिए अपने खुद के लाखों रुपीस खर्च किए, लेकिन बदले में सरकार ने रोहित को पैसे नहीं दिए। रोहित ने सरकार को चिट्ठियां भी भेजी थी, लेकिन सरकार ने उसको इग्नोर किया। उसके बाद अक्टूबर 2024 में रोहित ने महाराष्ट्र में भूख हड़ताल भी की थी। रोहित ने उस समय पे भी कहा था कि मैं तब तक भूख हड़ताल करूंगा जब तक उसकी डिमांड पूरी नहीं हो जाती। उन 5 डिमांड में पहली डिमांड थी उसकी कि उसको स्वच्छता अभियान के पैसे दिए जाए। अब रोहित के इस चीज के वजह से उस समय पे महाराष्ट्र सरकार के ऊपर आरोप लगाए गए थे। लोग सरकार के ऊपर सवाल उठा रहे थे कि आखिर आपने रोहित को पैसे क्यों नहीं दिए। उसके बाद जवाब में एजुकेशन मिनिस्टर कहते हैं रोहित आर्या को स्वच्छता अभियान के बाद में पैसे पे किए गए थे। रोहित को 9.9 लाख रुपीस दिए गए थे। उसके बाद रोहित ने 2024-2025 में स्वच्छता अभियान के लिए एक और प्रोटेस्ट रखा था, जिसका बजट 2 करोड़ था। उस समय पे रोहित की जानकारी महाराष्ट्र सरकार ले रही थी। तभी महाराष्ट्र सरकार को ये पता चलता है कि रोहित हर एक स्कूल में जाके इस अभियान के पैसे लेता था, जबकि सरकार ने इसकी अनुमति नहीं दी। अगस्त 2024 में सरकार रोहित को कहती है कि तुमने जो स्कूल से पैसे लिए हैं वो पैसे तुरंत महाराष्ट्र सरकार को दिए जाए, लेकिन उसके बावजूद भी रोहित ने पैसे नहीं दिए। जो एलिगेशन था कि उसने हर एक स्कूल में जाकर स्वच्छता के नाम के जो पैसे लिए हैं, वो एलिगेशन झूठा है, ये रोहित कहता है। ये भी कहता है कि जो मैंने 2021-22 में स्वच्छता भवन का काम किया था उसके पैसे मुझे मिल चुके हैं, लेकिन बाकी की जो एलिगेशन है मेरे ऊपर वो एलिगेशन झूठे हैं। आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट करके बताओ। वीडियो पसंद है तो एक लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।